ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परशुराम साधना चैनल में आपका स्वागत है। हमें किसी ने कमेंट किया है कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का शीश क्यों काट लिया, सर क्यों काटा था, ये कमेंट किया। और हम उस कमेंट करने वाले के लिए ये बात कह रहे हैं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्या आप उन्हें ध्यान से देखते नहीं हैं या देखते हैं तो समझते नहीं हैं। मैं इस बात पर वीडियो बना चुका हूँ। किसी ने हमें कमेंट किया था कि भगवान परशुराम जी के विषय में विस्तार से बताइए, तो जो हमारे पास ज्ञान है वो मैं बता चुका था। उनकी पूरी कहानी हमने गा गा कर बता दी थी। ये ऋषिकुल में होने वाला तेजस्वी अंत ब्रह्म का था। उसमें ही अंत में एक कहानी भी बताई थी जो उन्होंने शीश काट लिया था। या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, जो कमेंट कर रहा है उससे मैं कह रहा हूँ, या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझ में नहीं आया, या तो आपने वीडियो देखा नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस बात को हम समझा रहे हैं, जिस बात पर हम वीडियो बना चुके हैं तो उस बात को आपने पूछा, तो इसका मतलब यही है आपने वो वीडियो देखा नहीं है। लेकिन हमने कहा भी है यदि कोई शंका है, कहता हूँ वीडियोज में, तो आप अपनी शंका जो है मैं कमेंट में लिख भेजिए, मैं शंका को दूर कर दूंगा। तो जब आपने कमेंट किया है तो फिर से बता दे रहा हूँ कि अपने माता पिता की भक्ति के लिए, अपने उनकी आज्ञा के पालन के लिए भृगुपति भगवान परशुराम जो थे ये विख्यात थे संसार में। तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इन्होंने अपनी माता का सर काटा था। माता का ही नहीं, 4 भाई इनसे बड़े थे, उन 4 भाइयों का भी शीश काट लिया था। कैसे? एक बार की बात है, देवी रेणुका नदी के पास जब जल लेने गई थी तो वहाँ कुछ देर तक खड़ी रहीं, क्योंकि उस जल में मगरमच्छ मछलियाँ वगैरह कुछ अपनी क्रीड़ा कर रहे थे। तो उन्हें देखते देखते जो है इन्हें थोड़ी देर हो गई। आने पर ऋषिवर ने पूछा ये देर कहाँ कर डाली, तो देवी ने तुरंत ही बता दिया कि स्वामी वहाँ कुदरत से हम देखने लगे, इसके लिए हमें देर हो गई है, क्षमा करो। लेकिन जो होनी होती है वो होकर ही रहती है। हम सब होनी के जो हैं वशीभूत हैं। जो होनहार है वो होके ही रहेगा। इसीलिए कभी न क्रोध आने वाले जमदग्नि को, बड़े शांत स्वभाव वाले जो जमदग्नि ऋषि थे, उन्हें इतना क्रोध आ गया कि क्रोध जो है समाप्त ही नहीं हुआ। और वो अपने बेटों से बोले, जो 4 बेटे घर पर ही थे, कि उठो अपनी माता का शीश काट लो। बाप का हुक्म और मां की ममता दोनों में वह भूचाल हुआ, इसलिए सभी सुकुमारों ने कह सुनकर कहना टाल दिया। बाप का तो एक तरफ हुक्म था और माँ की ममता भी थी, तो जो 4 बेटे इनके थे उन्होंने सबने कह के टाल दिया, पिताजी हम पर आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। देखो जो होनी है वो होती है। ये आश्रम में नहीं थे। भगवान परशुराम जो सबसे छोटे बेटे थे जमदग्नि के, ये आश्रम में नहीं थे उस समय। अरे एक दिन और ना आते, लेकिन क्यों नहीं आते, वो घटना घटनी थी। इतने में आए वहाँ कर्मवीर प्रतिपाल। इतने में ही जो है भगवान परशुराम आ गए। इतने में आए वहाँ कर्मवीर प्रतिपाल, और इनसे भी जमदग्नि ने अपना किया सवाल। वही सवाल जमदग्नि ने किया कि हमारी एक आज्ञा है। ये पहले नहीं बताया, ये घर से बाहर ही जमदग्नि मिल गए थे उन्हें, अपनी कुटिया से बाहर, कि हमारी एक आज्ञा है, पूरी करोगे, एक इच्छा है। तो तिरवाचा में पहले ही बांध लिया। शायद यदि इस बात को ये बता देते कि ऐसा ऐसा करना है तो शायद ये भी मना कर देते, लेकिन ये उसमें बंधे हुए थे। जब इन्होंने वचन दे दिया, पिताजी जो भी आपकी आज्ञा होगी आप बताइए तो मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा, यदि नहीं पूरा करूँगा तो इस संसार में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो ये आज्ञा है, अपनी माता का शीश काट लो। तो एक कठोर आज्ञा पाकर ये देखकर रोने लगे। तो इतने में आए वहाँ कर्मवीर प्रतिपाल। इनसे भी जमदग्नि ने अपना किया सवाल। उस भट्ट कर्तव्य परायण ने अब देखा और तब देखा। उस महाप्रतिज्ञी बलधर ने केवल अपना कर्तव्य देखा।
घिंघियाते हुए बंधु देखे, अथवा न सिसकती माँ देखी, उनके हृदयों से पूछो शांति की राह कहाँ देखी। कि जो चार इनके भाई बड़े थे वो घिंघियाते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि या भाई ऐसा मत करना है, फिर भी नहीं मानी। कि उनके हृदयों से देखो शांति की राह कहाँ मिली। तत्काल बिना कुछ कहे सुने फरसे की सीधी धार हुई, ज्ञानी बेटे के हाथों से बूढ़ी माता संघार हुई। ऐसा भी नहीं, जो बेटा सबसे बड़ा ज्ञानी था उसके हाथों ही माँ का संहार हो गया। और जब इन्होंने फरसा चलाया तो ये कहा कि हे पृथ्वी, हे आकाश, हे सूर्य, हे पितरदेव, हे देवगणों, आप सब साक्षी रहना, मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माँ का शीश काट रहा हूँ। हमें कोई भी माँ का हत्यारा ना कहे। मैं अपनी माँ का हत्यारा नहीं हूँ, केवल वचन में फंस गया, इसलिए वचन का पालन कर रहा हूँ। और माता का शीश इन्होंने काट दिया। ऋषि ने फिर से आज्ञा दी कि बेटा फिर सीधी धार करो, और ये जो आपके भाई हैं, जो हमारे बेटे हैं, इन्होंने भी एक अपराध किया, इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए ये वीर इनके भी शीश काट दो। कि ऋषि ने फिर से आज्ञा दी, बेटा फिर सीधी धार करो, जैसे माँ को संघारा है भाइयों का भी संघार करो। परमवीर ने कर दिया उनका भी संघार, पकड़ हाथ जमदग्नि ने कहा उन्हें चुप कर। जमदग्नि ने उनका हाथ पकड़ लिया और गले से लगा लिया। बोले, मेरे सपूत है धन्य तुझे, तू ही भूतर पर तुझसा है, ऐसा आज्ञाकारी सच्चा अब तलक मैंने देखा है। कि हे पुत्र, यदि तेरी तुलना हम किसी से करें कि तू उनके समान है, तो उनके समान कोई है नहीं, तू ही भूतल पर तुझसा है, तू अतुलनीय है। हे पुत्र, तेरी किससे मैं तुलना करूं? तू अतुलनीय है, ऐसा आज तक कोई ऐसा आज्ञाकारी सच्चा जो है हमने आज तक नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आप जो चाहो वो हमसे मांग सकते हो, आज कुछ भी हमारे लिए अदेय नहीं है। हे पुत्र, हमें महादानी समझकर आज तुम्हारी जो इच्छा है वो इच्छा मांगिए हमसे। तो इन्होंने तिरवाचे में उन्हें बांध लिया कि पिताजी, जो मैं मांगूंगा वो जरूर मिलेगा। कि जरूर मिलेगा, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, जो वस्तु तुम्हें अदेय इस संसार में लगती है, हे परशुराम, तुम वो मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो इन्होंने कहा कि देना ही चाहते हो तो पिताजी, हमारी जीती जागती हमारी माँ हमें वापस कर दीजिए और हमारे भाई हमें वापस कर दीजिए, दो हमें ये। इन्होंने इसके लिए नहीं इन्हें मरवाया था कि इन्हें जीवित करना पड़ेगा, लेकिन जैसे बात में वो फंसे थे वैसे बात में ये फंस गए कि ठीक है, आज्ञा देते वक्त भी मैंने ये नहीं कहा था परशुराम की हमारी आज्ञा क्या होगी, इसीलिए मैं तुमसे ये भी नहीं पूछा आखिर तुम मांगोगे तो क्या हमसे मांगोगे, इसलिए जो है मैं इन्हें जीवन दान दे रहा हूँ। तो ऋषि के आशीर्वाद से उठे सभी तत्काल, हे भारत फिर पर कर प्रगट पृथ्वी पर लाल। जो ये कविता को लिख रहा है वो कवि कह रहा है कि ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने जैसे ही जल पढ़ा मंत्र से और छिड़का तो पांचों के पांचों लोग जीवित हो उठे। तो वो कवि कह रहा है, भारत की पवित्र भूमि, ऐसे लालों को एक बार फिर जन्म दो पृथ्वी पर। कौन थे वो लाल और कौन थे ही उनकी वो माताएं जो शीश कटे हुए पड़े थे, एक नहीं पांच, एकदम जीवित हो गए और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि जो है हमारा शीश काटा गया था। उन्हें तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं सो गया हूँ, गहरी निद्रा से जागा हूँ। उन्हें ये लगा कोई फर्क नहीं पड़ा उनमें। उन्होंने इस बात को लेकर कभी भी उनसे द्रोह नहीं किया भगवान परशुराम जी से कि तुमने हमारा शीश काट लिया था, ये भी उन्हें पता नहीं चला। ऐसे ऐसे प्रतापी लोग, ऐसे ऐसे धर्मात्मा और तपस्वी हुए हैं अपनी भारत भूमि पर। तो ये है कहानी, इसे समझिए कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का शीश क्यों काट लिया था। इसलिए काट लिया था अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए। और वही कोई आपके दिल में शंका है तो कमेंट में हमें लिख भेजिए, मैं उस पर इसी प्रकार वीडियो बना देंगे। वो बात आप पूछिए जो आपके समझ में नहीं आई। ये वीडियो तो बना चुके थे, लगता है जिसने कमेंट किया उसके समझ में नहीं आई, उसलिए उसने ये हमसे पूछी है।
हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।